नमस्कार साथियों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर है, लीगल मैटर पर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर 213 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। यह पेनल्टी किस लिए लगाई है, क्यों लगाई है, आज इस ऑर्डर की एक एक बारीकियों को हम जानेंगे। बेसिकली अगर मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताऊं, जो ये पेनल्टी लगाई है मेटा पर 213 करोड़ भारतीय रुपीस की, वो किस लिए लगाई है? फॉर वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी एंड ऑल्सो द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय मेटा एंड व्हाट्सएप। जो यूजर डेटा है व्हाट्सएप का, उसको मेटा की और कंपनी के साथ शेयर करने पर कहीं ना कहीं ये पेनल्टी लगाई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसी के ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जुडिशरी, एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन से, और पर्टिकुलरली अगर आप डीजीएस जैसा एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है इस ऑर्डर के अंदर, क्या बारीकियां हैं, उन सभी को हम जानते हैं। क्या असली मसला है उसको जानते हैं। एक्चुअल में ये जो मैटर पर्टेन करता है 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की 2021 के अंदर, ठीक है। उससे पहले 2016 से एक मेटा की अपनी, या फेसबुक बोल दीजिए, एक व्हाट्सएप की अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी चलती आ रही थी, जिसके अंदर जो व्हाट्सएप यूज कर रहा था जो बंदा, वो अपना डाटा अगर किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था तो उसके पास ऑप्टिंग आउट का स्कोप था कि अगर वो अपना डाटा नहीं शेयर करना चाह रहा था किसी और के साथ अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द सर्विस, तो वो सेलेक्ट कर सकता था। मगर 2021 के अंदर व्हाट्सएप ने, तारीख नोट करिएगा, जनवरी 2021 के अंदर मेटा ने एक पॉलिसी निकाली जिसके अंदर यह बोला गया कि यूजर्स को, क्या बोला गया, उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और वो प्राइवेसी पॉलिसी यूजर से क्या कह रही थी कि आपको एग्री करना पड़ेगा कि आपका डेटा शेयर किया जा सकता है और दूसरी मेटा कंपनी, मेटा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ, और अगर आप इस बात से कंसेंट नहीं करेंगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी और लीव द प्लेटफॉर्म। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो आपको इन पॉलिसीज को मानना ही पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, और जो ये फरवरी 8 2021 में ये पॉलिसी फाइनली इंप्लीमेंट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इफेक्टिव डेट फॉर मैंडेटरी एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टर्म्स, इस तारीख तक सबको अपना एक्सेप्ट करनी थी प्राइवेसी पॉलिसी जो 2021 के अंदर मेटा की तरफ से आई थी। अब इससे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑप्ट आउट ऑप्शन। अब कोई भी जो व्हाट्सएप का यूजर था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपना डाटा किसी और के साथ, जिसके साथ मेटा शेयर कर रहा है, मेटा एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ नहीं शेयर करना चाह रहा है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसको व्हाट्सएप ही छोड़ना पड़ेगा। ये जो मैटर था, इसकी वजह से क्या हुआ कि मेटा, आपको ही पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है व्हाट्सएप, बहुत बड़ा, इंडिया के अंदर हर कोई इंसान व्हाट्सएप यूज करता है, मेटा की कंपनी चाहे फेसबुक वगैरह यूज करता है। तो जो एक प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप पर किसी का यूजर डेटा है, वो अक्रॉस द बोर्ड दूसरी मेटा कंपनी के साथ शेयर हो रहा था फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पसेस। मतलब जिस चीज के लिए यूजर अपना कंसेंट नहीं दे रहा है, उस यूज में भी, उसके लिए भी उसका डेटा, पर्सनल डेटा शेयर हो रहा है। अब इससे क्या पर्सपेक्टिव है, देखिए, एक तो जब हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं, मार्केट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, और यहां पर आपके सामने क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो इसी मैटर पर देखता है। अब मेन पर्पस क्या है कि कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज ना करे, उसका गलत फायदा ना उठाए। यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या देखा कि मेटा है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए या सोशल मीडिया हो गया, उसमें उसकी भारत के अंदर बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस यूज दीज सर्विसेज। और अगर आपको ये सर्विसेज यूज करनी है तो आप अपना डेटा दे, तो उसको तो दे ही रहे हो, उसके साथ साथ उसकी सब्सिडरी या एंसिलरी कंपनीज के साथ भी आपका शेयर हो रहा है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस।
मेन मुद्दा जो इस ऑर्डर के अंदर जो इशू में था कि अगर कोई यूजर अपने डेटा के लिए कंसेंट दे रहा है स्पेसिफिकली फॉर यूजिंग अ स्पेसिफिक सर्विसेज, लाइक अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं तो आई एम गिविंग द कंसेंट ऑफ माई डेटा फॉर यूजिंग द व्हाट्सएप सर्विसेज ओनली. I am not giving my consent for sharing my personal data to Facebook or to any other meta company. Got my point? और जो ये मैंडेटरी 2021 वाली पॉलिसी आई थी, इसने मजबूर कर दिया कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो आपका डेटा दूसरी मेटा कंपनीज के साथ भी शेयर होगा. यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है इस मैटर के अंदर. अब जो सीसीआई का जो ऑर्डर आया है उसके अंदर क्या हुआ है, सीसीआई ने ये बोला कि जो ये मेटा की कंडीशन 2021 की जो प्राइवेसी पॉलिसी रूल्स वाली जो कंडीशन थी कि आपको 8 जनवरी तक हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आप हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं, ये अनफेयर कंडीशन है. 2021 पॉलिसी अपडेट कंस्टिट्यूट एन इम्पोजिशन ऑफ अनफेयर कंडीशन. ये गलत कंडीशन है अंडर द एक्ट and it is also abuse of dominance forcing user to comply undermine the autonomy. क्योंकि ये यूजर्स को, व्हाट्सएप यूजर को मजबूर कर रहा है, या तो आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करिए, नहीं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं. ऑप्ट आउट वाला जो सिनेरियो जो पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर था वो हटा लिया गया. मैंडेटरी कंसेंट देना पड़ेगा और उससे क्या हो रहा है, आपका डेटा दूसरी कंपनीज के साथ शेयर हो रहा है. इससे क्या हुआ, यहां पर मेटा अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, ये सीसीआई ने अपने ऑर्डर में पाया. इसके ऑल्सो सीसीआई ने क्या बोला कि मेटा थ्रू व्हाट्सएप कॉन्ट्रावीन सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट. इस प्रोविजन को भी वॉयलेट करता है. आगे अगर हम बात करेंगे तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के बारे में सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस ऑर्डर में यह बताया कि जो ये डाटा शेयरिंग बिटवीन मेटा कंपनीज एंड व्हाट्सएप है, ये कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर्स के लिए एंट्री बैरियर लेके आ रहा है. रीजन बीइंग कि व्हाट्सएप का जो यूजर डेटा है वो बहुत है, ह्यूज है, और वो जब दूसरी मेटा कंपनीज के साथ शेयर हो रहा है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फेसबुक की एड वगैरह आप देखते हैं, तो वहीं पर आपके पर्सनल व्हाट्सएप डेटा को ध्यान में रखकर कंसर्न्ड यूजर को फेसबुक की ऐड दिखाई जा रही है, इंस्टाग्राम की ऐड दिखाई जा रही है, और उसको लालायित किया जा रहा है कि आप हमारा फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पर भी आ जाइए और उधर से इंस्टाग्राम वाले प्लेटफॉर्म पर भी आ जाइए और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है मेटा के उनको भी ज्वाइन करिए. अब इससे क्या हो रहा है कि यहां पर मेटा के पास ये 3-4 मेजर कंपनियां हैं. एक, अगर कोई यूजर एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है तो उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उसका डेटा उनके पास है, तो उसको बार बार वही ऐड दिखाई जा रही है. इससे क्या हो रहा है, वो डेटा दूसरे मार्केट में, दूसरे सपोज करो और दूसरे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उनके पास तो वो डेटा है नहीं. यहां पर इसी बात का फायदा मेटा उठा रहा है और वो अपनी इस डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, उसका गलत फायदा उठा रहा है. अब इससे क्या हो रहा है, अब देखिए जो और प्लेयर हैं उनको भी अपनी ऐड दिखानी है, उनको डिनायल हो रहा है क्योंकि उनके पास तो डेटा ही नहीं है. तो ये चीज भी सीसीआई ने पाई. यहां पर मेटा हैज लेवरेज्ड ओटीटी मैसेजिंग डोमिनेंस टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पोजीशन. गॉट माय पॉइंट. आगे बढ़िएगा. अब सीसीआई ने इसके अंदर क्या डायरेक्टिव दिए हैं. सीसीआई ने सबसे पहला जो डायरेक्टिव दिया है वो ये दिया है कि डाटा शेयरिंग रेस्ट्रिक्शन, व्हाट्सएप बार्ड फ्रॉम शेयरिंग यूजर डेटा विद मेटा फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पजेज. अब जो व्हाट्सएप का जो यूजर डेटा होगा वो मेटा के लिए एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए शेयर नहीं किया जाएगा. मतलब क्या है कि अगर कंसर्न व्हाट्सएप यूज कर रहा है, यूजर व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो उसका डेटा व्हाट्सएप फॉर प्रोवाइडिंग हिम द बेटर सर्विसेज उसी के लिए यूज होगा, ना कि मेटा की दूसरी कंपनियों के पास वो डेटा जाएगा फॉर शोइंग द कंसर्न्ड पर्सन एडवर्टाइजमेंट्स. गॉट माय पॉइंट. और एक और चीज यहां पर सीसीआई ने बोला, डेजिस्ट फ्रॉम सीज एंड डेजिस्ट की पॉलिसी अपनाई है. सीज एंड डेजिस्ट फ्रॉम शेयरिंग द डाटा.
कि कंसर्न्ड यूजर का डाटा अपना यूज करोगे और जो अभी तक यूज कर रहे हो उस पर स्टॉपिंग भी लगाओगे। अब आज के बाद आप वो डेटा यूज नहीं कर पाओगे फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेज। टाइम फ्रेम, रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है, और ये ऑर्डर कब का है, आज ही का है। आज तारीख क्या है, तारीख क्या है आज है 19 नवंबर, 19 नवंबर का ये ऑर्डर है। और इसी ऑर्डर के 5 साल तक जो ये रेस्ट्रिक्शन लगी है वो एप्लीकेबल होगी। मतलब अगले 5 साल तक व्हाट्सएप का यूजर डेटा दूसरी मेटा कंपनी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं आपसे यहां पर एक तो जो ये गाइडलाइंस हैं, जो ये डायरेक्टिव्स हैं, उनके बारे में तो बात करेंगे, मगर मेरा आपसे ये जानना है कि अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आप उसको वो पर्टिकुलर सर्विस यूज करने के लिए आप उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर आप क्या देखते हैं कि आपका डाटा किसी और के साथ शेयर किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का ये वायलेशन है और कौन सा फंडामेंटल राइट यहां पर वायलेट होता है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। यूजर राइट एंड चॉइसेस के बारे में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस ऑर्डर के अंदर बात किया, उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि दून लॉ मेंटर इज अ पायनियर इन प्रोवाइडिंग जुडिशरी एंड एपीओ कोचिंग टू द लॉ स्टूडेंट्स। तो अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी ऐप का बारकोड यहां दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, वहां से आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ये पीपीटी आपको दिखाई दे रही है, और अगर आप इस पीपीटी को भी लेना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री, तो आपके लिए हमने अपनी ऐप पर एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको इस ऑर्डर की कॉपी भी मिल जाएगी। फ्री कोर्स लेटेस्ट जजमेंट एंड लीगल अपडेट्स वाला मिलेगा। तो जो यूट्यूब पर वीडियो आती है उसके साथ बैकग्राउंड में जो पीपीटी चलती है वो भी वहां पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से इस पीपीटी को भी ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारी ऐप पर और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पर। चलिए अब देखिए क्या कहता है। यूजर राइट एंड चॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सीसीआई ने कहा कि हम यूजर को फोर्स नहीं कर सकते कि अगर आपको हमारा सिस्टम यूज करना है तो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से कंप्लाई करना ही पड़ेगा। नो फोर्स्ड डाटा शेयरिंग, आप किसी भी यूजर का डाटा उसकी मर्जी के विपरीत किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। डाटा शेयरिंग फॉर नॉन व्हाट्सएप सर्विसेज कैन नॉट बी मैंडेटरी फॉर एक्सेस ऑफ द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप डाटा का यूज या पर्सनल डाटा अगर आप ले रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करने के लिए, उसको सर्विस को बेटर कराने के लिए आप दूसरी सर्विसेज के साथ इस डेटा को नहीं शेयर करेंगे। ऑप्ट आउट ऑप्शन शुड बी प्रोवाइडेड इन द ऐप इटसेल्फ टू द यूजर्स, कि अगर आप अपने डेटा को नहीं शेयर करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन हमने ऐप में दिया। ये चीज सीसीआई की तरफ से आई है, बोला गया है ऑर्डर के अंदर ऐसा व्हाट्सएप को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अगर जब ये चीज मिल जाएगी तो उससे क्या होगा कि यूजर के पास कंट्रोल होगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को मेटा की दूसरी कंपनी के साथ मार्केटिंग पर्पसेस के लिए शेयर करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। नहीं करना चाह रहा है तो ही विल ऑप्ट आउट, और अगर कंसेंट दे रहा है शेयर करने का तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज ही इज कंसेंटिंग फॉर द शेयरिंग ऑफ डेटा। इंप्लीकेशन ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स, अब इस ऑर्डर की क्या इंप्लीकेशन होंगी ऑन द व्हाट्सएप यूजर इन इंडिया। इससे आप लोगों की प्राइवेसी एनहांस होगी, ग्रेटर कंट्रोल आपके पास आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी इन इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, और यूजर के पास उसकी ऑटोनॉमी भी होगी। अपनी मर्जी से अपना डाटा शेयर करना चाह रहा है तो करेगा, नहीं करना चाह रहा है तो नहीं करेगा। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको अभी तक आज का सेशन कैसा लग रहा है। इंपैक्ट ऑन मेटा बिजनेस मॉडल, मेटा के बिजनेस मॉडल पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए मेटा एडवर्टाइजिंग से बहुत पैसा कमाता है, आपको भी ये पता है कि आपने इंटरनेट पर कहीं भी कोई चीज सर्च की और उसके बाद अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ सारी एड्स दिखने लग जाती हैं।
समझ रहे हो, वहीं पर फेसबुक एड्स दिख जाती है, गूगल पर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो वो आपको एड्स दिखती रहती हैं। अब इस ऑर्डर की वजह से मेटा के बिजनेस मॉडल पर क्या फर्क पड़ने वाला है? इट विल रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू पर यूजर डाटा फॉर एड टारगेटिंग। एड टारगेटिंग के लिए यूजर डेटा अब कम यूज होगा। रिवेन्यू चैलेंज, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन मेटा एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू इन इंडिया। अब ये सारी चीजें हैं और उसके साथ साथ मेटा को अपने बिजनेस मॉडल को सीसीआई के इस ऑर्डर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन। की टेक अवेज क्या है आज के सेशन से? कि 213 करोड़ की पेनल्टी लगी है, सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह पेनल्टी लगाई है। 5 साल के लिए पेनल्टी लगाई है, 5 साल के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगले 5 साल तक जो यूजर डेटा है, व्हाट्सएप यूजर डेटा है, वो कंपनीज के साथ शेयर नहीं किया जाएगा फॉर मार्केटिंग पर्पजेस। हां, 5 साल के बाद दिस विल अप्लाई एज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अब ये क्या होता है? म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ये क्या होता है? विद नेसेसरी चेंज, मतलब 5 साल के बाद जो पॉलिसी चेंज होगा वो उसके हिसाब से वह सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। अब यहां पर और क्या हो रहा है कि 100% यूजर के पास चॉइस है कि वो अपना डेटा मेटा की दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करना चाह रहा है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस और नॉट। करना चाह रहा है तो उसका डेटा शेयर होगा, नहीं करना चाह रहा है तो उसका डेटा नहीं शेयर होगा। मतलब आपकी प्रिवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको पूरा का पूरा कंट्रोल दिया जा रहा है इन सभी मैटर्स पर। ठीक है, विद दिस जो हमारा आज का सेशन था वो कंप्लीट होता है। आप मुझे अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि आप और किस मुद्दे पर हमसे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, हमसे लेक्चर लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा आपको हमने बता ही दिया कि अगर आप जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी वेबसाइट से या हमारी ऐप से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।